एक खबर पटना से आ रही है। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। वीडियो कवर कर रहा हूं मैं सर कंट्रोल की ओर से जो है कि आप बोलने का प्रयास पटना की तस्वीरें देख रहे हैं आप। छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, लाठी डंडे चल रहे हैं। बीपीएससी के छात्र हैं और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया इनके ऊपर। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच ऐसे झड़प और टकराव की खबरें अक्सर आती रहती हैं पटना से। तो अब देख रहे हैं पिछले कई महीनों में ऐसा कई बार हो चुका है। किसी ना किसी इम्तिहान को लेकर के, कभी परीक्षा में नकल को लेकर के, कभी परीक्षा की तारीख को लेकर के, अब ये नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मतलब कल ही सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है पटना के अंदर। और ये कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं मतलब जो कभी दूरी नहीं होती, ऐसे खत्म नहीं हो रही। और सभी राज्यों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बिहार में तो ज़्यादा चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। कभी पेपर लीक को लेकर होता है, कभी भर्ती को लेकर होता है और इस पर बहुत सरकारें सीरियस नहीं होती। आप सोचिए बिहार के चुनावों से पहले कितना बड़ा वो प्रदर्शन भी किया था, प्रशांत किशोर और सब छात्र आ गए थे, लेकिन कोई समस्या का हल तो कुछ होता नहीं। यादव लेट गए थे सड़क पे आके, लेट गए थे। प्रशांत किशोर वो अपनी छोटी सी ये सरकारी नौकरी का को लेकर के जितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बैठते हैं ना इम्तिहानों में, एक तो वो तादाद बहुत बड़ी होती है, नंबर कम होता है। हाँ। और उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। और सर उसके पीछे जो ये कोचिंग लॉबी है, अब तो कई बार वो बात आ चुकी है सामने। कोचिंग लॉबी उन्हीं की तो सारा चलता है ना काम। ये टीचर्स की वैकेंसीज को लेकर है, जो मेरी 46,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है, उसको लेकर ये सारा कुछ। एक बात बताना, तो इम्तिहान कराएं, जो भी तरीका है इम्तिहान मतलब, और उसकी जो प्रक्रिया होती है पूरी, सारे स्टेप्स उसके पूरे किए जाएं। सर वहाँ पर दो है। एक जो कॉलेजेस में लेक्चरशिप का जो होता है अपॉइंटमेंट, वो जो प्रक्रिया है वो तो अद्भुत है। मतलब आप उसमें थोड़ा सा भी लीकेज का आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। मैं स्वयं बिहार में 1-2 बार गया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि उतना ट्रांसपेरेंसी मुझे कहीं और दुनिया बाहर में दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जो है बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, इसमें हमेशा कहीं ना कहीं घपला वगैरह चीज़ें दिखाई देती है। केंद्र के स्तर पर आप देखें प्रोसेस भी इतना लंबा हो जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर के घपला, बाकी सारी चीज़ों को लेकर गया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकारों को शिक्षा के अंदर जिस प्रकार से कड़ाई करके इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें कोताही बरती जा रही है जी। और एक कोचिंग माफिया अलग से काम कर रहा है, फला माफिया अलग से काम कर रहा है, फला माफिया अलग से काम कर रहा है। इस माफिया राज से निकालना पड़ेगा बिहार के एजुकेशन सिस्टम। तो संजय सिंह टाइगर को मंत्रालय मिला है, ये शिक्षा विभाग। कहाँ कब तो विभाग बटे गए सारे। हाँ, संजय सिंह टाइगर को दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। संजय सिंह टाइगर मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिला है शिक्षा। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया करते हैं देखना। बिहार की जो शिक्षा की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से बर्बाद है। पहले मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्रालय थे, तो मंगल पांडे को लेकर जिस तरीके से मैथिली ठाकुर ने विधानसभा के अंदर हेल्थ को लेकर प्रश्न उठाया था, अस्पतालों की दुर्दशा का जिक्र किया था, मंत्री ने बयान दिया, मंगल पांडे उनकी पार्टी के विधायक मंत्री तो उस पर संतुष्ट नहीं हुई थी, बड़ा बवाल मचा था। अब मंगल पांडे मंत्री नहीं बने, अब स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया नीतीश कुमार के बेटे को।
अब वो वहाँ का बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं। अब टाइगर साहब क्या करते हैं एजुकेशन में देखने वाली बात होगी। अब सरकार बनी है, मंत्रालय के काम बटे हैं, अब आज 4 संभालेंगे सब तो सुनवाई होगी। लेकिन बिहार में ये बड़ा बवाल हमेशा होता रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा कि बिहार में नहीं हुआ है। लंबे समय से छात्र किसी ना किसी मामले को लेकर सड़कों पर उतरते रहे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, नौकरी में नियुक्ति देरी से मिलने का मामला हो, एग्जाम को लेकर तमाम तरह की चीज़ें होती रही है। तो मुझे लगता है कि यूपी मॉडल अपनाना चाहिए बिहार सरकार को। यूपी में जिस तरीके से पहले होता था, योगी सरकार ने बाद में जिस तरीके से यूपी में एक बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि कोई पेपर लीक नहीं होता, एग्जाम होती तो 90 दिन के अंदर परिणाम आ जाता है, तुरंत नियुक्तियाँ जारी होती है। अब पूरा पारदर्शी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कर दिया है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार को भी यूपी सरकार का मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी को फॉलो करना चाहिए और इसका समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए। योगी जी ने बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या का समाधान निकाला है, बिहार को भी उसी की ज़रूरत है इस समय। देखिए, इसमें घपला कहाँ होता है, जो सेंटर्स होते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर, ये घपले की जड़ है। जब सेंटर कंप्रोमाइज होगा और शिक्षा माफिया के हाथ में आएगा तो वहाँ OMR जो पत्र होता है और जो कंप्यूटर से एजुकेशन ये एग्ज़ाम कराने की जो बात चल गई है, उसमें सबसे ज़्यादा घपले का ये होता है। बैठता कोई और है, लिखता कोई और है, ये भी है करने की ज़रूरत। पहले से उनको प्राय एक कमरा ये तय किया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे, ऐसे टिक 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 होगा, वो कोई भी निकल रहा है। और मतलब ये बहुत रैम्पेंट तरीके से ये चल रहा है। ये जो प्रदर्शन है पूरे देश के अंदर ये इसलिए है कि जब राइटिंग में सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो इस प्रकार की चीजें नहीं हुआ करती थी। आपके सितंबर में एग्जाम हैं, अभी तक आपने विज्ञापन जारी नहीं किया, तो आपने उसी का नोटिफिकेशन और विज्ञापन जारी करें। आप इसको लेकर प्रदर्शन था कि भाई फिर ना टल जाए इम्तिहान। हाँ, वो उनका रोष ये है कि आपको जल्दी विज्ञापन जारी करना चाहिए, उसको लेकर ये प्रदर्शन। ठीक है सर। सौरभ, हम खुद 2 साल भुगते हैं शिक्षा का, मतलब हम मास्टर जो है मेरा 89 में हो जाना चाहिए था, 87 ये इनफैक्ट 91 में हुआ। उसके लिए सबसे बड़ा कारण था कि बिहार के अंदर 2 साल का लॉस हुआ था। पेपर सेमेस्टर होता ही नहीं था टाइम पर, खत्म ही नहीं होता, एग्जाम ही नहीं होते थे।